ठीक। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आते ही कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि भैया पीडीएफ में नाम आ जाता है, कई लोग निराश हो जाते हैं, अगले साल के लिए लग जाते हैं। और सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। भैया ने भी एग्ज़ाम दिया था, जानते हैं आखिरकार इस बार का एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसा इनको लगा, और रिजल्ट के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा है। हाँ शिवम जी। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ। वजीराबाद में यहाँ रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहते हैं मुखर्जी नगर। जी रिजल्ट आ चुका है। हाँ, कैसा क्या आपने दिया था एग्ज़ाम, कैसा लगा था एग्ज़ाम? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जी। और मेरा प्री दोनों बार हुआ नहीं है। थोड़ा सा हमको इस बार सीसेट कुछ ज़्यादा हार्ड लगा। हाँ हालांकि जीएस का पेपर जो है थोड़ा सा मॉडरेट था। हाँ। जीएस का पेपर उतना हार्ड नहीं था जितना 2021 वाला लोग कहते हैं, लेकिन सीसेट थोड़ा सा हमको टफ लगा था। टफ लगा? ये मेरी मतलब पर्सनल राय है। अच्छा। हाँ। तो रिजल्ट कैसा रहा इस बार का? रिजल्ट ठीक था। जो बच्चे सही से प्रिपरेशन किए थे उनका हुआ है। थोड़ा सा हम लोगों के मन में निराशा है कि कहीं ना कहीं कमी तो थी ही, इसलिए मेरा नहीं हुआ। आगे अगली बार जो है उन कमियों को दूर करके। कौन से पोर्शन में आपको लग रहा था कि कहीं कमी रही है? हमको लगता है कि मेरा साइंस एंड टेक और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में भी कहीं कमियां रह गई थी। अच्छा। हाँ। तो ये साइंस टेक में और सी सेट में भी कुछ सी सेट तो मैंने पहले ही बताया कि सी सेट मेरे लिए काफ़ी टफ था और इसलिए जो है मेरा हुआ नहीं। अच्छा, कोचिंग ले रहे हैं कि खुद से तैयारी कर रहे थे आप? नहीं, इस समय तो मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था। कोचिंग मैंने लिया था ऑनलाइन, कुछ कोचिंग अपना, लेकिन उसके बाद इधर 2 साल से मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमियां रह गई थी इस वजह से। अच्छा, मीडियम क्या है सर आपका? मीडियम मेरा हिंदी है। हिंदी मीडियम है। अच्छा, ये ऐसा बताइए कि हर साल जो जैसे रिजल्ट होता है प्री का, कितने एस्पिरेंट जो रहते हैं जो हिंदी मीडियम से लगभग होते हैं प्री में? हाँ। जो हालांकि कोई मेरे पास एक निश्चित डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि 1000 के आसपास ही, 1200-1500 के आसपास। 1000-1500 के हाँ, आसपास। इससे 14,161 अभी सिलेक्ट हुए हैं। तो इसमें मेरा एक मतलब मानना है, जिस हिसाब से मैंने लोगों की राय सुनी है उस हिसाब से मुझे लगता है कि 1000-2000 से ऊपर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी। हालांकि 2000 भी जो सही कह रहे हैं आप, ज़्यादा है। मैंने बताया मेरे पास कोई मतलब डेटा नहीं है इसका, लेकिन यह है कि फिर भी 1000 के आसपास। अब ये बताइए कि 14,161 जिसमें से 1000 के आसपास छात्र सिलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम 2000 भी मान सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये रेशियो क्यों कम इतना रहता है? वो 13,000 के आसपास वो कैंडिडेट, हिंदी मीडियम से 1000, ऐसा क्यों ऐसा लगता है आपको? अब मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कमियां थोड़ा सा रह जरूर जाती हैं। और इंग्लिश को थोड़ा बहुत प्राथमिकता तो मिलती ही है इस क्षेत्र में। हालांकि मैं किसी भाषा को लेकर के एक बैरियर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि थोड़ा सा ये कह सकते हैं आप कि इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा हार्ड वर्किंग, हालांकि हमारे यहाँ भी हिंदी मीडियम वाले भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क में कहीं ना कहीं हम लोगों से कुछ चूकें हो जाती हैं, जो मेरा मानना है। अच्छा। हाँ, कहीं लैंग्वेज का तो नहीं है कोई प्रॉब्लम? मेरा मानना है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अच्छा। हाँ। जो प्री होता है फिर मेंस प्री होने, सबसे बड़ी बाधा होती है कि प्री नहीं हो पाता है। हाँ, प्री ही नहीं हो पा रहा है, उसके बाद मेंस तक वो पहुँच ही नहीं रहे हैं। पाते हैं, तो उसमें कोई कह नहीं सकते कि भाई इसमें अभी बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल। तो प्री नहीं कर पा रहे हैं, प्री में क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा जो बैरियर होता है वो क्या हो सकता है? प्री में हमको लगता है कि जैसे मेरा खुद नहीं हुआ तो थोड़ा सा मुझे भी इसकी जानकारी है कि जिस हिसाब से हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, किसी की प्रैक्टिस में कुछ कमियां रह जाती हैं। रिवीजन में भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। तो ये सब भी कारण होते हैं और भी अपने सबके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। कहीं जो फाइनेंशियल भी जो सपोर्ट होना, जो स्ट्रेस होना कैंडिडेट के पास में, वो भी इसकी स्ट्रेस तो होता है। ये निश्चित तौर पे, ये मैं निश्चित तौर पे इसको स्वीकार करूंगा कि स्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं, जो आप कहे कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक, मतलब जो भी और भी चीज़ें हैं, सोशल भी होती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक है कि जो रणनीतियाँ बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं चूक हम लोगों से हो जा रही है। हम लोग प्रयास करेंगे और हिंदी माध्यम का रिजल्ट आने वाले दिनों में बेहतर आएगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हिंदी मीडियम में हम डिमोटिवेट होते हैं रिजल्ट देख करके। इस बार भी लगभग 20 के आसपास ही हुए हैं हिंदी मीडियम से, ज़्यादा नहीं हो पाए। तो अब इस बार का बेहतर होता रिजल्ट, अब 1000-1200 हो रहे हैं, तो कहाँ से ज़्यादा बच्चे हो पाएंगे सिलेक्ट, ये बताइए। नहीं तो इसमें भी कमियां देखने को मिलती हैं, हिंदी मीडियम तक पहुँच ही नहीं पा रहे मेंस लिखने तक। हाँ, बताएं आपको कि रणनीतियों में कहीं जैसे कि प्रिपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन। तो रिवीजन में भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस भी इसकी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो थोड़ा उसमें भी कुछ कमियां रह गई
किसी का 2 नंबर 4 नंबर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से नहीं हुआ, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के रह जाते हैं। अच्छा। तो मेरा मानना है कि वो हार्ड वर्किंग तो होते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क में थोड़ा सा चूक हो जाती है, जिसकी वजह से उनका होता नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि अपनी साल भर की, जैसे अब अगले साल मई में एग्ज़ाम है, तो हम लोगों को एक साल भर का पूरा अपना टारगेट लेकर के चलना होगा, और उस हिसाब से अपनी स्टडी को जो है डिवाइड करना होगा कि कितने दिनों में हम लोगों को पढ़ना है, फिर रिवीजन कब करना है और प्रैक्टिस कब करनी है। और निश्चित तौर पे चूक मुझसे भी हुई है, और हम जिनसे भी हुई है उनके लिए भी यही कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग इसको, अपनी कमियों को दूर करेंगे, चूँकि मैं खुद भी दूर करूँगा, तो बेहतर होगा कि अगले साल परिणाम बेहतर आएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम का जो बताया भैया कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1200 या 2000 भी मान सकते हैं जो मेंस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इस बार का जो रिजल्ट हुआ है और 979 के आसपास जो जगह हैं, इसमें से 14,161 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए। हिंदी मीडियम में जो रेशियो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। हमारी शुभकामनाएं सभी के लिए रहेंगी। हम यही विश करते हैं कि हिंदी मीडियम से भी टॉपर बने, हिंदी मीडियम से भी रैंक फर्स्ट आए, थर्ड आए, टॉप 10 में भी आए तो बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले भी आती रही हैं, लेकिन 8-10 साल से रैंक बहुत पीछे देखने को मिल रही है। शुभकामनाएं हमारी सभी के साथ और ऑल द बेस्ट।